जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता सृष्टि खंड अष्टमों अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जिस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे, हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग की रूप में प्रकट हुए परमेश्वर को प्रत्यक्ष दर्शन दे। दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाला तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां के उन सूर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से लुप्त स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं ने आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग की दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में ओमकार का, मध्य मार्ग में मकार का, तांत में ओम, इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य मार्ग में मकार का चंद्र मंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय सुनमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं में ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। इस तरह अनुपम अग्नि स्तंभ को नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि वेद और शब्द दोनों के आवेश युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी से उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थार्थ रूप हैं। उस परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप प्रातपर पर ब्रह्मा को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्म का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता और उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी है और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा के बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्री हरि योनि है, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर और महेश्वर है।
वे बीजी बीज और योनि भी हैं, उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड को 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था। साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। वह अवस्था ऊपर स्थित हुआ उसका स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही घुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों का सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन विविध रूपों से वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों से भी हमसे आदर पूर्वक यह कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव को स्तमन किया। इसी बीच विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप से दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। हंसवे आकार उनका मस्तक और दीर्घ आकार ललाट है। इनका इकार दाहिना नेत्र और इकार बायां नेत्र है। उकार उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताते हैं। और इकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार उनका बायां कपोल है। जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ। लिड़ी और लिड़ी उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु के ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर है। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। ट आदि त और 5 अक्षर उनके पैर है। पकार पेट है। फकार का दाहिना पार्श्व बताया जाता है। बकार को बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहा जाता है। मकार को योगी महादेव शंभु का हृदय है। बसे लेकर स तक य र ल व स तलाबे स तथा स ये 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के 7 धातुएं हैं। हकार की उनकी नाभि और छकार की नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देकर श्री हरि के साथ कृतार्थ हो गए। इस प्रकार
शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाला मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक, बुद्धि स्वरूप, अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए कहा जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है, वह बाल, युवा और वृद्धि आदि अवस्थाओं में आने वाला कर्म के अनुसार उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके 50 विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर की तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त 5 मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। इसके पश्चात ऋक, यजु, सामरूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान, ईशों के मुकुट, पुरातन, पुरुष, अघोर, हृदय, मनोहर, सर्वगुहा, सदाशिव, तांडव, नृत्य आदि कालों के में 52 वाम पाद पर अवस्थित रहने वाला महादेव, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाला, चारों ओर चरण और नेत्र वाले, कल्याणकारी, ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि स्थिति संहार के कारणभूत, वरदायक साम महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। सृष्टि रुद्र संहिता सृष्टि खंड 8वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। जय भोले।